Namaste everyone. Welcome to the Trupti Physio Academy. In this video you will learn about soft tissue manipulation और मसाज और आगे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कितना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये टॉपिक में से मोस्टली ये जो लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ही ये टॉपिक आता ही है। ठीक है, ये आगे नोट्स भी आ जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा। ये एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे 10 मार्क्स में या कई कई यूनिवर्सिटी में 8 या फिर 7 मार्क्स में भी आता है। तो क्लासीफाई द मसाज फर्स्ट है एंड राइट इन डिटेल अबाउट फ्रिक्शन मैनिपुलेशन। फ्रिक्शन मैनिपुलेशन एक टेक्निक है, वो आगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, वो भी 10 मार्क्स में है। डिस्कस इन डिटेल द थेरेपेटिक यूजेस ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन। थर्ड है, क्लासीफाई द टेक्निक ऑफ सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, राइट इन डिटेल अबाउट 3 ऑफ देम। बहुत सारी टेक्निक है आगे, तो एनी 3 जो आपको अच्छे से आता हो आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो विथ डायग्राम, तो वो आपको मेंशन करना है इसमें। ठीक है, तो 10 मार्क्स का ये आता है। एंड शॉर्ट क्वेश्चन में है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एफ्लोराज, जो कि 3 और 5 मार्क में आता है। लुब्रिकेंट, ड्रैपिंग इन सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, ड्रैपिंग भी एक टेक्निक है जो मैनिपुलेशन स्टार्ट करने के आगे हमको परफॉर्म करना होता है। लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन। नेक्स्ट है री इन्फोर्स नीडिंग, ये भी नीडिंग का एक सब टाइप है मैनिपुलेशन का, तो ये भी एक शॉर्ट टेक्निक है। और है एफ्लोराज, क्लैपिंग एंड हैकिंग, ये भी आपको अच्छे से आगे पता चल जाएगा। Okay, start with definition. Massage can be defined as the hand motion practiced on a surface of a body with the therapeutic goal. मसाज जो है वो एक हैंड मोशंस है ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो कि थेरापिटिक गोल अचीव करना है हमें। थेरापिटिक इफेक्ट रिफर्स टू अ रिस्पॉन्स आफ्टर अ ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, द रिजल्ट विच जज टू बी यूजफुल और फेवरेबल। थेरापिटिक गोल यानी कि हमें अगर पेशेंट्स को कई पर्टिकुलर एरिया में स्पाजम है या फिर पेन है, तो हमें एक थेरापिटिक गोल अचीव करना है कि इससे ये टेक्निक यूज़ करने से हमें ये अचीव हो जाएगा, पेशेंट को पेन रिलीफ हो जाएगा, तो ये वो एक हुआ थेरापिटिक गोल। ठीक है, विथ ओके, मसाज इज अ टर्म applied to certain manipulations of the soft tissue. These manipulations are most efficiently performed with the palmar aspect of the hand, जो पाल्मर साइड आता है ना उससे मोस्टली परफॉर्म करते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, muscular system as well as the local and general circulation of the blood and lymph node. ठीक है, ये जो मैनिपुलेशन जो टेक्निक है वो हमें एक पर्पस देती है कि हम जो कौन से एरिया में कौन से सिस्टम्स में वो इफ़ेक्टिवली वर्क करती है, तो नर्वस सिस्टम को भी मस्कुलर सिस्टम को भी, तो हम ड्रेन करेंगे वो भी, यानी कि ब्लड सप्लाई और लिम्फ नोड का जो ड्रेन होता है वो भी इफ़ेक्टिवली वर्क करेगा इसमें। फीचर्स ऑफ मसाज, ओके, technique should apply mechanical force to the soft tissue of the body. This force must not produce any changes in position of the joint. हमें इतना भी जोर से नहीं मसाज करना है, कि इतना ही जोर से फोर्स नहीं देना है कि जॉइंट का डिसलोकेट हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। जॉइंट पे हमें इतने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हमें सिर्फ ओके, तो मैनिपुलेशन इज़ वेरी हाईली स्किल्ड टेक्निक। ओके, तो हमें पर्टिकुलर ऐसे ही एक पर्टिकुलर फोर्स से ही हमें परफॉर्म करना होता है। ओके, द टेक्निक मस्ट इवॉक सम फिजियोलॉजिकल एज वेल एज psychological effect which serves to achieve a therapeutic, restorative and preventive goal. Classification, according to the nature of character of technique, it classified into 4 basic groups. First है character of technique,
सेकंड है डेप्थ ऑफ टिश्यू अप्रोच्ड, थर्ड है पार्ट ऑफ बॉडी मसाज, एंड फोर्थ है मीन्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, जो फर्स्ट है ना वो कैरेक्टर ऑफ टेक्निक, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी अच्छा से आपको कर लेना चाहिए। कैरेक्टर ऑफ टेक्निक में है स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परकशन एंड वाइब्रेशन। ये सारी टेक्निक हम आगे अच्छे से आपको पता चल जाएगा। सेकंड है डेप्थ ऑफ टिश्यू अप्रोच्ड। ठीक है, डेप्थ यानी हमें लाइट मसाज देना है, वो आपको स्ट्रक्चर पे एक क्या आपको थेरापेटिक गोल अचीव करना है उस पर डिपेंड रहेगा कि आपको मस्क्यूलर ही चाहिए या फिर स्कार है तो उसे उसे हमें हील करने के लिए सराउंडिंग जो मसाज देना होता है वो सुपरफिशियल है तो लाइट मसाज देना है कि डीप मसाज देना है, वो आपको एक थेरापेटिक गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। थर्ड है पार्ट ऑफ बॉडी मसाज। ओके, जनरल मसाज देना है या फिर लोकल मसाज। जनरल मसाज होगा तो पूरी पूरी ब्लड सिस्टम और लिम्फ नोड सिस्टम पे भी इफेक्ट करेगा। लोकल मसाज है तो पर्टिकुलर एक फोकल एरिया में ही वो आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, मीन्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो वो मैनुअल है या मैकेनिकल है, वो आगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ना उसके सब टाइप है कि कैरेक्टर ऑफ टेक्निक, तो देखा आपने कि ये उसमें है स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परकशन और वाइब्रेशन, उसमें भी सब टाइप है। तो वो सब टाइप ये है, ये स्ट्रोकिंग में है दो सब टाइप, सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग और डीप स्ट्रोकिंग। प्रेशर मैनिपुलेशन में है नीडिंग, पेट्रिसाज और फ्रिक्शन। नीडिंग में भी थ्री सब टाइप है, पाल्मर नीडिंग, डिजिटल नीडिंग, आयरनिंग नीडिंग। पेट्रिसाज में है पिकिंग अप, रिंगिंग एंड स्किन रोलिंग। फ्रिक्शन में है सर्कुलर एंड ट्रांसवर्स। और जो थर्ड है वो है परकशन। परकशन में है क्लैपिंग, हैकिंग, टैपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग, टेंटिंग एंड कॉन्टेक्ट हील परकशन। ठीक है, तो ये जो आपने आगे क्वेश्चन में देखा ना कि क्लैपिंग और हैकिंग जो 3 मार्क्स में था वो शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये आपको डिस्क्राइब करना होता है। इसमें से कोई भी आ सकता है। 10 मार्क में होगा तो सब क्लासिफिकेशन आपको डिस्क्राइब करना कहेंगे, या फिर कोई भी पर्टिकुलर 1, 2 या 3 आपको दे देंगे एग्जामिनेशन में, तो आपको वो ही आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और लास्ट है वाइब्रेटरी, उसमें है वाइब्रेशन एंड शेकिंग। तो सभी को आपको आगे अच्छे से सभी को आपको पता चल जाएगा। ओके, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मसाज point to be considered while soft tissue manipulation given। ओके, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन हम मसाज जब ये प्रैक्टिस करेंगे, पेशेंट पे अप्लाई करेंगे, तो ये सभी पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है पोजीशन ऑफ द पेशेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग अपॉन द एज, सेक्स, कंडीशन एंड द पार्ट टू बी ट्रीटेड, पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन ए सूटेबल एंड कंफर्टेबल पोजीशन। अगर आपको एज फीमेल है या मेल है वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कंडीशन कौन सी है, फोकल है, लोकल है, हमें कैसे थेरेपेटिक गोल अचीव करना है, ये सब आपको माइंड में रख के हमें पेशेंट को पोजीशन देना है, वो आगे आपको पता चल जाएगा। एम शुड बी द पार्ट टू बी ट्रीटेड शुड बी फुल्ली सपोर्टेड टू द एंश्योर रिलैक्सेशन एंड टू गिवन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जो हमें पार्ट पर्टिकुलर ट्रीटेड करना है, ट्रीटमेंट देना है, वो फुल्ली सपोर्ट होना चाहिए, रिलैक्स्ड होना चाहिए, तो पेशेंट को अच्छे से कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और पेशेंट को कंफर्टेबल भी होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है ओके देन पेशेंट को हमें पोजीशन इसीलिए अच्छे से देनी चाहिए ताकि हम पेशेंट तक अच्छे से पहुंच पाए। ठीक है, द बॉडी पार्ट शुड बी इजीली अप्रोचेबल टू द थेरेपिस्ट सो दैट ही और शी डज नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेक्निक।
ठीक है, सेम ही है। इट शुड नॉट हैम्पर द कंटिन्यूटी ऑफ द मसाज। हमें पोजीशन ऐसे देनी चाहिए कि हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करने पे इजीली हमको अच्छे से हम परफॉर्म कर पाए टेक्निक, ठीक है। डिफरेंट पोजीशन अडप्टेड फॉर द मसाज, ओके। तो प्रोन लाइन फॉर द बैक, प्रोन यानी उल्टा, प्रोन लाइन हमें देना है फॉर द बैक पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लोअर लिम। सुपाइन पोजिशनिंग, ये सभी पोजिशनिंग आगे पिक्चर के साथ आ जाएगी, ठीक है। फॉर एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लोअर लिम, अपर लिम, फेस एंड एब्डोमेन। हाफ लाइन पोजिशन देना है फॉर अपर लिम, चेस्ट एंड लोअर लिम। साइड लाइन, अपर लिम, चेस्ट फॉर लोअर लिम। सिटिंग पोजीशन देना है फॉर द अपर लिम, नेक एंड फेस। एडे प्रोन लाइन का ये पिक्चर है, देखा। इन दिस पोजीशन द पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन अ काउच और ट्रीटमेंट टेबल विद द फेस डाउन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द मसाज फॉर द बैक पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लोअर लिम, ठीक है। ये एक पोजीशन है जो कि प्रोन लाइन, ठीक है। तो पीलो कहाँ पे रखने हैं हमें, तो ये यहाँ पे डायग्राम में है और ये आगे डिस्क्रिप्शन है। प्लेस अ वन पिलो अंडर द एब्डोमेन टू फ्लैटन द बैक एंड obliterate the lumbar lordosis by tilting the pelvis posteriorly, ठीक है। This place to relax the extensor muscles of spine। एक पिलो लोअर एब्डोमेन पे रखा है, ठीक है। इससे ना लोडोसिस जो कर्व होता है यहाँ पे बैक पे, ये रहा, वो ऑब्लिटरेट करने के लिए हमें जो बैक एक्सटेंसर्स मसल्स है उसको हमें रिलैक्स करने के लिए ये पिलो यहाँ पे रखना है, ठीक है। सेकंड जो पिलो है, पुट अ वन पिलो अंडर अ लोअर लेग to support the leg and to maintain a knee in a flexed position which relieves the tension of hamstring muscles। ये देखो यहाँ पे सेकेंड पिलो जो है वो लोअर लेग पे ऐसे ही यहाँ पे रखना है ताकि जो हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है ना यहाँ पे पीछे, वो हैमस्ट्रिंग मसल्स को हमें टेंशन रिलीव करने के लिए, फ्री रखने के लिए हमें ये पोजीशन देना है। ऑल्सो टू रिड्यूस प्रेशर ऑन ओवर द anterior aspect of ankle and keep the toe freeze as well as relieve a tension ऑफ डोर्सीफ्लेक्सर्स मसल्स, ओके। टोज को हमें फ्री रखने के लिए और डोर्सीफ्लेक्सर्स मसल्स जो कि यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे, तो इसी वजह से हमें ये पिलो यहाँ पे रखना है। Place two pillows crossing one another at 90 degree under a forehead or dorsal aspect of a crossed head under the forehead to support the neck in a neutral position to minimize the tension of the posterior neck muscles to ensure the easily access to posterior neck and facilitate easy breathing by not allowing compression of the nose, okay। तो यहाँ पे हमें पिलो प्लेस करना है, ये देखा यहाँ पे। ओके इसमें ये पोजीशन देने के लिए हमें ये प्रिकॉशंस भी रखने हैं। While placing the pillow under the abdomen, care should be taken to avoid pressure over the scrotum in male and breast in female। तो मेल फीमेल में ये दोनों पोजीशन, दोनों जगह पे हमें प्रिकॉशंस रखने होते हैं। दिस पोजीशन शुड नॉट बी यूज फॉर अ पेशेंट ऑफ कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बिकॉज इन दिस पोजीशन एब्डोमेन एंड चेस्ट आर कंप्रेस्ड बाय बॉडी वेट एंड इंस्पिरेशन इज डिफिकल्ट। तो अगर किसी पेशेंट्स को कार्डियक या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है तो हमें ये पोजीशन नहीं रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि उसमें इंस्पिरेशन जो होता है वो हैम्पर्ड होता है, इम्पेयर्ड होता है, इस वजह से। सुपाइन लाइन, ये डायग्राम में है सुपाइन लाइन, ठीक है।
आप ना ये डायग्राम एग्ज़ाम में ना स्टिक डायग्राम के तौर पे भी कर सकते हो। पीलो यहाँ पे लगा के स्टिक डायग्राम आपको एक्सरसाइज थेरेपी में अच्छे से पता होगा स्टिक डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। अगर नहीं पता तो कमेंट करिए, मैं ये सभी डायग्राम स्टिक डायग्राम में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। इन दिस पोजिशन द पेशेंट is placed on a couch or a treatment table with the face up and back supported। फेस हमें टुवर्ड्स सीलिंग रखना है, ठीक है, एंड बैक है वो सपोर्टेड है टू द ट्रीटमेंट टेबल। प्लेस वन पिलो अंडर नीज, ये नीज के अंडर वन पिलो रखना है। वन लॉन्ग पिलो अंडर द बोथ नीज एंड टू स्मॉल पिलो अंडर द नीज। आप बड़ा एक पिलो भी रख सकते हैं और टू स्मॉल पिलो भी नी के अंडर में रख सकते हैं। To keep hip and knee in a slightly flexed position and relieve the tension of the hamstring muscle, rectus femoris and iliofemoral ligament. To tilt the pelvis posteriorly to avoid the back hollowing and relax the lumbar extensor muscle. And to position the thigh in elevation so that gravity assists the venous and lymphatic drainage। तो नी स्लाइडली फ्लेक्स रहने की वजह से जो हैमस्ट्रिंग है वो भी रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। रिलीव टेंशन ऑफ हैमस्ट्रिंग, रेक्टस फिमोरिस मसल्स एंड इलियोफिमोरल लिगामेंट, ठीक है। और जो पेल्विस है वो भी पोस्टीरियरली टिल्ट होगा, तो उसकी वजह से जो बैक का जो होलो है, जो लोडसिस रहेगा वो भी रिलैक्स रहेंगे, तो लंबर एक्सटेंसर्स के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। Small pillow or roll towel under the neck to support the cervical lordosis, to maintain neck in a neutral position and to relax the muscle around the neck। ओके, हमें सर्वाइकल रीजन के अंडर भी स्मॉल पिलो या फिर रोल टॉवेल प्लेस करना है, ठीक है। प्रिकॉशन हमें ये लेना है, दिस पोजिशन इज़ नॉट सुटेबल फॉर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक डिसऑर्डर पेशेंट एज दे में एक्सपीरियंस ब्रेथलेसनेस। अगर पेशेंट को ये पोजीशन में भी, सुपाइन लाइंग पोजीशन में भी ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हमें उनको थोड़ी देर इंक्लाइन रखना है, यानी कि सेमी फ्लोर पोजीशन में रखना है। तो प्रॉपर सुपाइन भी हम उनको रिकमेंड नहीं कर सकते हैं अगर उनको ब्रेथलेसनेस हो रहा है तो, ठीक है। ये है हाफ फ्लाइंग पोजीशन। इन दिस पोजीशन इज सुटेबल फॉर एल्डरली, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पेशेंट। ओके, किसी को भी अगर एल्डरली पेशेंट है तो उनको या फिर कार्डियक डिसऑर्डर है, किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो हमें उनको ये पोजीशन देना है जो कि है हाफ फ्लाइंग पोजीशन। as the breathing becomes easier in this position, okay, वो इजीली ब्रेथ कर पाएंगे, नॉर्मली उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इट इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर आर्म एंड अ चेस्ट मसाज। अगर आर्म में मसाज देना है या फिर चेस्ट मसाज देना है, ठीक है, तो ये पोजीशन सुटेबल रहेगी। Patient is positioned in such a way that his back is about 45 degree in relation to the lower limb with the pillow under the both knees। ओके, ये देखो पिलो बोथ नीज के अंडर रखना है, ठीक है, नीचे रखना है, और जो लोअर लिम्ब होता है ना उससे 45 डिग्री, उनके रिलेशन से 45 डिग्री इंक्लाइन रखना है, ठीक है। In these, back is completely supported and knees and hips are flexed, which helps to relax abdominal muscles and make the respiratory easier। ये पोजीशन में वो रेस्पिरेशन इजीली कर पाते हैं, ठीक है, इसीलिए हमें हाफ लाइंग पोजीशन रिकमेंड करनी है। साइड लाइंग पोजीशन, ओके, ये है डायग्राम, ठीक है। जैसे मैंने आगे बोला कि एग्ज़ाम में आपको ना स्टिक डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो पिलो आप ड्रॉ कर सकते हैं, और बाकी की जो स्टिक डायग्राम है, बॉडी पोजीशन, हम स्टिक डायग्राम में इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टिक डायग्राम चाहिए एग्ज़ाम के लिए तो आप कमेंट में करिए, ठीक है, मैं वो आपको अलग से प्रोवाइड कर दूँगी। दिस पोजिशन इज़ यूज फॉर द मसाज ऑफ अपर लिम्ब, चेस्ट एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है।
Place a one pillow under the head to maintain alignment of neck in a neutral position and to relax the neck muscles. Put 2 or 3 pillow under the uppermost lower limb. ठीक है, one under the thigh and 2 under the leg to completely support the hip in line with the trunk. ठीक है, देखो 1 पिलो हमें प्लेस करना है अंडर द हेड. ठीक है, तो अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए इन रिलेशन टू द नेक मसल्स. ठीक है, put 2 or 3 pillow under the uppermost and lower limb, 1 under the thigh and 2 अंडर द लेग्स टू कम्प्लीटली. ये देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है जो काउच के साथ जो टच किया हुआ लोअर लिम्ब है ना, वो उन्होंने पीछे फ्लेक्स किया हुआ है और उसके बीच में एक अंडर द थाई रखा है और 2 पिलोज आर प्लेस्ड अंडर द लेग रीजन. ठीक है, ये सिटिंग पोजीशन है. और अपर लिम्ब में देने के लिए जो डायग्राम में दिखाया है ना, वो अपर लिम्ब की पोजीशन है और सिटिंग पोजीशन. दिस पोजीशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर अ मसाज ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी एंड पोस्टीरियर ऑफ द नेक मसाज. ठीक है, व्हेन यूज्ड फॉर अपर लिम्ब मसाज द लिम्ब हैज टू बी प्लेस्ड ऑन अ प्लिंथ over a pre-arranged pillow to maintain about 90-degree angle of flexion and abduction at the shoulder joint, with elbow extended and wrist and fingers are supported. This is the position of the ease which also elevate the arm so gravity assists the drainage. Okay, ये पोजीशन देखो यहाँ पे एल्बो भी स्ट्रेट है. ठीक है, और शोल्डर भी एबडक्टेड है, फिंगर आर रिलैक्स्ड है और सपोर्टेड भी है. ठीक है, तो ये ना, ये देखो ये डायरेक्शन ना ग्रेविटी अलाइनमेंट, ना तो वो अगेंस्ट है ग्रेविटी के और ना ही तो वो ग्रेविटी असिस्ट है. ये ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में है. ठीक है, तो ये है सिटिंग पोजीशन. When used for a posterior aspect of a neck and upper back, the patient should face the plinth and support is given to the forehead in one of the following way. डायग्राम भी है पीछे, ये देखो ये डायग्राम है. पहले डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेते हैं. प्लेसिंग द forehead over the dorsum of the both hand which are crossed and kept over the plinth. और जो सेकेंड पोजी, ये दोनों में से कोई भी आप रिकमेंड कर सकते हैं. प्लेसिंग द फोरहेड ऑन अ पीलो और अ रोल टॉवेल प्लेस्ड ओवर द प्लिंथ इफ शोल्डर मोबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड. अगर उनको ना शोल्डर मोबिलिटी में, शोल्डर कोई मूवमेंट में भी मेनली फ्लेक्शन में प्रॉब्लम है, तो हमें ये पोजीशन रिकमेंड करनी है. ठीक है, ये देखो यहाँ पे है डायग्राम में. जो फर्स्ट जो डायग्राम है ना, वो पोजिशनिंग फॉर अ पोस्टीरियर नेक मसाज है. इफ़ पेशेंट है शोल्डर स्टिफनेस, ये देखो वो दोनों हैंड उन्होंने साइड में रखे हुए. हम उनको ये देखो जो सेकंड थर्ड वाली लास्ट डायग्राम है ना, देखो वो ऊपर उन्होंने आर्म और शोल्डर को ऊपर टेबल पे रिलैक्स किया हुआ है. अगर शोल्डर को पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर हो या कोई भी डिसऑर्डर हो शोल्डर का, तो उसकी वजह से ना फुल मोशन नहीं होगा, मेनली एक्सटर्नल रोटेशन और फ्लेक्शन में. तो फर्स्ट वाली हमें रिकमेंड करनी है. जो 6.8 वाली फिगर है ना, वो पोजिशनिंग फॉर द फेशियल मसाज यूजिंग द हेड रेस्ट इन सिटिंग पोजिशन. और जो लास्ट वाली है वो है पोजिशनिंग फॉर अ पोस्टीरियर नेक मसाज, हेड इज सपोर्टेड ऑन अ क्रॉस्ड हैंड. ठीक है, ये देखो क्रॉस्ड हैंड है. फॉर अ फेशियल मसाज जो हमें डायग्राम में दिखाया, द पोस्टीरियर नेक कैन बी सपोर्टेड ऑन अ हेड रेस्ट. The face is thus exposed for the therapist to carry out the procedure. Note: when elevation of a part is required in a treatment of edema, number of pillows in the distal part should be increased. Okay, अगर किसी को ना डिस्टल एंड में, रिस्ट में, मेनली एंकल में इडीमा है, इन्फ्लामेशन है, तो हमें ना उसे ज़्यादा पिलो रखने चाहिए और ग्रेविटी असिस्ट पोजीशन में रखना है हमको,
डिस्टल पार्ट में ज़्यादा पिलो रखना है, ठीक है। For example, for lower limb massage in a supine lying position, arrange of pillow could be follows: one pillow under the knee and 2 or 3 pillows under the leg and ankle. ठीक है, तो वो ग्रेविटी असिस्ट हो जाएगा, तो ड्रेनेज भी अच्छे से हो जाएगा, तो इडिमा और इन्फ्लामेशन कोई भी हो तो वो अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। ओके, सेकंड है ड्रैपिंग। ड्रैपिंग मैंने आगे आपको दिखाया कि एग्जामिनेशन में ड्रैपिंग 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, कोई कोई यूनिवर्सिटी में 4 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आता है और कई में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये ड्रैपिंग है, ठीक है। द पार्ट टू बी मसाज मस्ट बी फुल्ली एक्सपोज्ड so that therapist can thoroughly look over the part and rule out the contraindication. ओके, पार्ट जो हमें ट्रीट करना है ना, वो ना फुल्ली एक्सपोज्ड होना चाहिए, सिर्फ हमें ट्रीटेड पार्ट को ही एक्सपोज रखना है, ठीक है। any adverse effects produced during the manipulation can also be noticed immediately. तो ना, however, any undesired exposure of the body part must be avoided. कोई भी अगर हमें सिर्फ अपर लिम का ही मसाज देना है, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन देना है, तो हमें ना चेस्ट, एब्डोमेन, लोअर लिम सब भी हमें ड्रैप करना है, हमें फुल्ली कवर्ड करना है, ठीक है। द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी मस्ट बी ड्रैप्ड, ओके, प्रॉपरली यूजिंग अप्रोप्रिएटेड ड्रैपिंग मटीरियल सच एज अ बेडशीट, टॉवेल एक्सेट्रा। टॉवेल या बेडशीट आप वहाँ पे होता है तो हमें उससे कवर कर देना है, जो अनडिजायर्ड एक्सपोज नहीं रखना है हमें कोई भी पार्ट को, ठीक है। ड्रैपिंग हेल्प्स टू ऑनर द modesty and privacy of the patient and to keep the patient warm. अगर विंटर में ना उनको ऐसे एटमॉस्फेयर भी हमें मोस्टली विंटर में एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कोल्ड, तो हमें अनडिजायर्डली पार्ट एक्सपोज नहीं रखना है, इन शॉर्ट, ठीक है। ड्रैपिंग ऑफ वेरियस पार्ट, अगर हमें ना कोई भी डिफरेंट पार्ट में कैसे कैसे हमें किस पार्ट को एक्सपोज रखना है, किस पार्ट को ड्रैप करना है, ठीक है, तो ये अलग अलग पोजीशन है। पार्ट टू बी मसाज इज अ बैक इन एज अ फिगर शोज, ठीक है। देखो ये एक्सपोज पार्ट है ना, फ्रॉम ऑसिपिट टू PSIS, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, ठीक है, वो पार्ट एक्सपोज्ड है। और जो ड्रप्ड पार्ट है वो है लोअर लिम अप टू द ग्लूटियल रीजन। पार्ट टू बी मसाज लोअर लिम में अगर हमें मसाज देना है तो एक्सपोज्ड पार्ट है फ्रॉम टो टू ग्रोइन रीजन, टो टू ग्रोइन रीजन। एंड जो ड्रैप्ड पार्ट है वो कॉन्ट्रालेटरल लोअर लिम जो कि दूसरी साइड का है, वो हमें ड्रैप रखना है। एंड ट्रंक भी, पूरा का पूरा ट्रंक और जेनिटालिया भी हमें कवर्ड करके रखना है। और ये हुआ लोअर लिम का, और ये है पार्ट टू बी मसाज इज अपर लिम। एक्सपोज्ड पार्ट है टिप ऑफ द फिंगर टू द एक्जिला, ये देखो टिप फ्रॉम द एक्जिला ये फुल्ली एक्सपोज्ड है। एंड सुप्राक्लेविकुलर फोसा यहाँ तक हमें एक्सपोज रखना है। और जो ड्रैप्ड पार्ट है वो है कॉन्ट्रालेटरल अपर लिम, जो कि अपोजिट साइड का जो हमें ट्रीट नहीं करना है वो कवर्ड है फुल्ली, ट्रंक भी कवर्ड है और बिलो सर्वाइकल पूरा का पूरा रीजन कवर्ड है। स्टांस ऑफ द थेरेपिस्ट, अगर हमें पेशेंट को अच्छे से अप्रोच करना है, हम अच्छे से ईजीली हमें अप्रोच करना है, तो पेशेंट हमारा जो खुद का स्टांस है, हमें कैसे पोजीशन अचीव करनी है, हमको खुद पे ना ऐसे ही स्ट्रेन ना आए, बैक में भी स्ट्रेन ना आए, ना लोअर लिम में आए, तो कैसे हमें पोजीशन लेना है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी ऑफ द मसल वर्क मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग मैनिपुलेशन। ओके, हमारा कौन सा मसल वर्क करेगा, कौन सी पोजीशन हमें अडप्ट करनी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो दैट fatigue and discomfort for the therapist can be minimized during the prolonged session of therapy. ये ना थोड़ा प्रोलॉन्ग सेशन होता है, तो हम ही अपनी खुद की मसल वर्क का ख्याल नहीं रखेंगे,
ठीक है, तो हमें ही डिस्कम्फर्ट होगा, सोरनेस होगा, फटीक होगा, तो हमें खुद को फिजियो करना पड़ेगा। तो हमें ये अवॉइड करने के लिए हमारी स्टांस पोजीशन कैसी होनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। While performing massage, therapists should adopt position which can provide a wide base to ensure proper stability during manipulation। हमें ना वाइड बेस रखना है, हम दोनों पैर के बीच, फिट के बीच वाइड बेस रखना है। द बॉडी मूवमेंट टू हैव अ रिदम एंड मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द मसाज। हमारा कोई भी पार्ट जो कि अपर लिम का है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, फ्री मूवमेंट रखना है टू मेंटेन द रिदम एंड कंटिन्यूटी ऑफ द मसाज। ठीक है, इफेक्टिव यूज ऑफ बॉडी वेट टू मिनिमाइज द मसल वर्क वाइल अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, flexion attitude of spine during massage strain the back muscles and add to discomfort to the therapist। हमें पूरा का पूरा स्लाउच या फ्लेक्स्ड स्पाइन रख के नहीं मसाज करना है। ठीक है, तो हमारे ही बैक पे स्ट्रेन आएगा, हमें ही डिस्कम्फर्ट होगा। देयरफॉर इट शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। Generally, the therapist during massage adopts straight standing, walk standing and full out standing। ठीक है, ये तीनों को पोजीशन है, ये तीनों पोजीशन हमें आगे अच्छे से डायग्राम के साथ आपको पता चल जाएगा। स्ट्राइट स्टैंडिंग में कैसे होता है, द अपर लिम द लोअर लिम आर abducted at the hip joint so that feet are placed almost 2 feet wide apart। 2 feet वाइड अपार्ट दोनों के जो दोनों हमारे फिट है ना वो वाइड अपार्ट होने चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2 feet। ठीक है, द बेस इज वाइडेड laterally so that stability in the frontal plane is increased। Front movement can be carried out effectively in a mediolateral direction। ठीक है, mediolateral direction में हम effectively वर्क कर सकते हैं। It is an effective stance to perform a percussion, skin rolling and vibration। ठीक है, वो आगे टेक्निक आएगी। ठीक है, it is most commonly used for the massage of the back and the face। वॉक स्टैंडिंग पोजिशन क्या है, द लेग इज प्लेस डायरेक्टली टू द अदर लेग। ठीक है, हमें डायग्राम देख लेते हैं, आपको अच्छे से पता चलेगा। ये जो फर्स्ट वाली है ना वो स्ट्राइट स्टैंडिंग है, स्ट्राइट स्टैंडिंग। ठीक है, ये देखो दोनों फिट अपार्ट है, अप्रोक्सीमेटली फिट टू फिट। ठीक है, ये है वॉक स्टैंडिंग की डायग्राम। ठीक है, one leg is placed directly to the other leg in a such way that the heel of the both legs placed in a same line and are almost 2 feet length apart। वो जो स्ट्राइट था ना वो 2 feet अपार्ट था मीडियोलेटरली, और ये जो है वो लेंथ में अपार्ट है अप्रोक्सीमेटली 2 feet। ठीक है, इन दीज the base is increased in anterior-posterior direction। बेस है जो anterior-posterior direction वो increase हो रहा है। pelvis is stabilized so that movement of the spine can be effectively localized and rotation of the spine and movement in anterior-posterior can be carried out effectively। It is a most suitable and commonly used position for the effleurage and stroking maneuver where whole length of the segment is to be covered in one move। ये जो पोजीशन है ना वो मोस्ट सूटेबल। ठीक है, क्योंकि इफ्लुराज और स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन में ना होल सेगमेंट कवर हो जाता है, तो हम इजीली पेशेंट को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये है स्ट्राइट स्टैंडिंग फर्स्ट वाली, सेकंड है वॉक स्टैंडिंग। आप स्टिक डायग्राम ड्रॉ करना है आपको एग्जाम में कंपलसरी। ठीक है, ये है फॉल आउट स्टैंडिंग। फॉल आउट स्टैंडिंग और जो वॉक स्टैंडिंग है उसका जो डिफरेंट आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। ठीक है, फॉल आउट स्टैंडिंग का है वन लोअर लिम्ब इज प्लेस्ड डायरेक्टली फॉरवर्ड,
एक साइड का लोअर लिम्ब है वो आगे फ्लेक्स्ड हुआ है हिप से, ठीक है। सो दैट फीट आर ऑलमोस्ट 2 फीट लेंथ अपार्ट। वो तो वॉक स्टैंडिंग में भी था, ठीक है, लेंथ अपार्ट है अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट, लेकिन डिफरेंस इज नी ऑफ द फॉरवर्ड लेग इज स्लाइटली फ्लेक्स्ड, ठीक है, ये देखो। while the other knee remains in extend position, the body is thus inclined forward। बॉडी जो है ना वो इंक्लाइन रहेगा आगे। हम जब मैनिपुलेशन या स्ट्रोकिंग देंगे तब हमें आगे स्पाइन से इंक्लाइन रहना है, आगे की तरफ, फॉरवर्ड की ओर, ठीक है। If the arm and shoulder are properly supported, the body weight of the therapist can be effectively utilized in this position for applying the pressure, ठीक है। आर्म और जो शोल्डर है वो प्रॉपरली सपोर्टेड, द बॉडी वेट ऑफ द थेरेपिस्ट कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड इन ए पोजिशन। प्रेशर देने में हमको अच्छे से हमारे ही बैक पे स्ट्रेन ना आए, ठीक है, तो ये आगे इसीलिए फॉरवर्ड लीन रह के करना है। एटीट्यूड ऑफ द थेरेपिस्ट, ओके, तो थेरेपिस्ट को कैसे बिहेव करना है विद द पेशेंट, कैसे उनको स्ट्रोकिंग या मैनिपुलेशन से पहले उनको कैसे इंस्ट्रक्ट करना है, कैसे गाइड करना है। तो हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स पेशेंट्स कैसे होना चाहिए। थेरेपिस्ट शुड कम्प्लीटली रिलैक्स, हमें भी रिलैक्स रहना है, हमें एकदम टेंस नहीं रहना है। मैनर्स शुड बी प्लेजेंट एंड कर्टियस, ओके, हमें ना ज़्यादा ऊंची आवाज़ में भी उनसे बात नहीं करनी चाहिए, हमें बिल्कुल अच्छे से उनको कौन सी प्रोसीजर हम उन पे फॉलो करने वाले हैं, तो हमें बहुत ही पोलाइटली और रिस्पेक्टफुल से हमें उनसे बात करनी है, ठीक है। थेरेपिस्ट शुड बी कॉन्फिडेंट एंड गिवन नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट इन इफेक्टिव मैनर, जैसे मैंने बताया, ठीक है। थेरेपिस्ट वॉइस शुड बी क्लियर, लो पिच्ड एंड सूदिंग। हमें अच्छे से उनके साथ बात करनी है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो हम ये प्रोसीजर अप्लाई करने वाले हो, तो आपको ये रिलीफ हो जाएगा। हमको पूरी प्रोसीजर के बारे में उनको अच्छे से धीमे से बता देना है, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल ही और शी शुड बी अवॉइड कन्वर्जेशन और डिस्कशन ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हमें डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है, उनको पहले से ही हमें इंस्ट्रक्ट दे देना है। द इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन इन अ लैंग्वेज विच पेशेंट कैन अंडरस्टैंड। पेशेंट को हमें इंग्लिश में नहीं समझाना है, अगर समझते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ रहे तो हिंदी है तो हिंदी, हम गुजराती है तो આપણે ગુજરાતીમાં સમજાવીશું એમને, ठीक है। तो आप कोई भी लैंग्वेज प्रिफर कर सकते हो, पेशेंट को अच्छे से इंस्ट्रक्ट करना है उनकी मदर टंग में, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हमें ना उनकी लैंग्वेज में और फटाफट ऐसे पूरा का पूरा लेक्चर नहीं देना है, उनको सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से उनको समझा देना है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ द थेरेपिस्ट, हमें कैसा होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है। तो नेल्स ऑफ द थेरेपिस्ट शुड बी शॉर्ट, ऑफकोर्स हमें नेल्स शॉर्ट रखने हैं ताकि उनको लगे नहीं कहीं पे भी, एंड क्लीन भी रखने हैं। एज लॉन्ग नेल मे स्क्रैच द बॉडी एंड क्रिएट्स द डिसकम्फर्ट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हमें कोई भी डिसकम्फर्ट नहीं चाहिए, इसीलिए थेरेपिस्ट की जो नेल्स होते हैं ना वो हमें अच्छे से कट किए हुए रखने चाहिए। रिमूव ऑल द रिंग्स, बैंगल्स, वॉचेस एंड अदर ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा फॉर द सिमिलर रीजन। वही रीज़न से हमें रिंग्स, बैंगल्स, वॉचेस ये सब डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए, तो हमें वो सब रिमूव कर दें। हेयर ऑफ द थेरेपिस्ट शुड बी प्रॉपरली शॉर्ट और इट शुड बी प्रॉपरली अरेंज टू दैट इट डज नॉट डेंगल ओवर द पेशेंट, ओके, पेशेंट पे ना आए, इसीलिए थेरेपिस्ट को भी अपने हेयर प्रॉपरली टाइप करना है अगर, ठीक है, और बॉडी को कहीं पे भी पेशेंट को नहीं लगना चाहिए, ऐसे रखना है, ठीक है। द स्लीव्स ऑफ द एप्रन जो हमें अगर पहनना है तो उनकी जो स्लीव्स है शुड बी आइदर हाफ और फोल्डेड अप टू द आर्म,
इन ऑर्डर टू इंक्रीज इफिशिएंट यूज ऑफ द हैंड। ठीक है, हमें ना प्रॉपरली अपनी जो स्लीव्स है वो आर्म तक की फोल्डेड रखनी चाहिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी चांस क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, द हैंड शुड बी वॉश्ड एंड ड्राइड। पहले से हमें ट्रीटमेंट देने से पहले हमें अच्छे से जो स्टेप्स आता है ना हैंड वॉश के, हमें वो स्टेप्स पूरे के पूरे फॉलो करना है, फिर ड्राई करना है, फिर हमें ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है, व्हेन द क्लाइमेट इज कोल्ड थेरेपिस्ट हैंड मस्ट बी वार्म बाय रबिंग हैंड विथ ईच अदर। अगर ठंड में है ना पेशेंट को ऐसे डायरेक्टली देने मत बैठ जाना हाथ धो के। ठीक है, फिर उनको ना ऐसा डिस्कम्फर्ट भी होता है अगर वेदर कोल्ड है तो हमें अपने हाथ रब करके फिर ट्रीटमेंट देनी है। थेरेपिस्ट शुड अवॉइड परफ्यूम्स एज दे कैन हैव नॉजिएटिंग इफेक्ट ऑन सम पेशेंट ड्यू टू एलर्जी। अगर किसी पेशेंट को ना एलर्जी होती है परफ्यूम की या कोई भी स्मेल से, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। ओके, सॉरी। सिक्स्थ है contact and continuity. Okay, contact and continuity should be maintained throughout the session. Continuity हमें throughout the session maintain रखनी है. There should be no aimless wandering of the hand over the any area of the patient. हमें सिर्फ ट्रीटमेंट जो देनी है वही एरिया में हमें उनको टच करना है, वही एरिया को। ठीक है, it is unethical and can seriously endanger the reputation of the therapist. ओके, आप लोग समझ रहे हो, हमारी रेपुटेशन को ऐसे ही कुछ भी ना होए। ठीक है, तो हमें अनवांटेड किसी को भी टच नहीं करना है। सेवेंथ है सिलेक्शन ऑफ द टेक्निक। अगर कौन सी उनको पैथोलॉजी है, कौन सी कंडीशन है, तो हमें वो देख के कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है। टेक्निक आगे हम सीखेंगे। ठीक है, तो वो हमको बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ना एग्जामिनेशन में वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि ये पेशेंट को ये कंडीशन है, आप कौन सी टेक्निक जो सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन की कौन सी टेक्निक आप अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। ये मोस्टली ये क्वेश्चन आपको वाइवा में पूछ सकते हैं, ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ये आता ही है।